सच सुनना चाहते हो। वो तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं करती क्योंकि तुम बुरे हो, वो इसलिए करती है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, जितना तुम उसके पीछे भागते हो उतना ही तुम उसकी नजरों में गिरते जाते हो। ये दुनिया फेयर नहीं है, यहां प्यार नहीं पावर काम करती है। और अगर तुम ये नहीं समझे तो हमेशा साइड कैरेक्टर ही रहोगे। तुमने नोटिस किया है, जब तुम जेन्युइनली केयर करते हो रिप्लाई लेट आता है, लेकिन जब तुम थोड़ा कोल्ड हो जाते हो सडनली वो इंटरेस्टेड हो जाती है। क्यों? क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई हिडन रूल है जो तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया? और अगर मैं कहूं ये सब साइकोलॉजी है तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम वैलिडेशन मांगते हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें नोटिस करे, अप्रिशिएट करे, चूज करे। लेकिन दुनिया का सबसे ब्रूटल ट्रूथ ये है, जिसे वैलिडेशन चाहिए वो कभी रिस्पेक्टेड नहीं होता। रिस्पेक्ट लिया जाता है, मांगा नहीं जाता। और यही गेम तुम्हें आज समझना है। आज ये जो फीमेल साइकोलॉजी है ना, ये सरफेस पे सिंपल दिखती है लेकिन अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो इमोशन से चलती है लेकिन डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फीलिंग से लेती है। और अगर तुम सिर्फ अच्छे बनकर खेलोगे तो तुम हमेशा हारोगे, क्योंकि ये गेम अच्छाई का नहीं परसेप्शन का है। कार्ल जुंग ने एक चीज कही थी, हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है और जब तक तुम अपनी शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते तुम अधूरे रहते हो। और यही बात अट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। वो तुम्हारी लाइट से नहीं, तुम्हारी डेप्थ से अट्रैक्ट होती है। सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर डेप्थ है? तुम्हें हमेशा सिखाया गया अच्छे बनो, ऑनेस्ट बनो, लॉयल बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि दुनिया इन क्वालिटीज का फायदा उठाती है। और जब तुम टूटते हो तब तुम्हें लगता है कि तुम में ही कमी है, लेकिन सच्चाई यह है तुम्हें गेम गलत सिखाया गया है। आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, शायद तुम्हें गुस्सा आए, शायद तुम्हें डिनायल हो, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। तुम फॉलोअर से लीडर बनोगे, वीक से डेंजरस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आज शुरू होगा। पहला सीक्रेट, अट्रैक्शन काइंडनेस से नहीं कॉन्ट्रास्ट से पैदा होता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और जो प्रिडिक्टेबल है वो बोरिंग है। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हो सडनली तुम इंटरेस्टिंग बन जाते हो। दिमाग क्यूरियोसिटी से भर जाता है और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की पहली चिंगारी है। सोचो, शेर जंगल में हर वक्त शिकार नहीं करता, वो इंतजार करता है, ऑब्जर्व करता है, सही समय पर वार करता है। लेकिन तुम हर वक्त अटेंशन मांगते हो। यही डिफरेंस है किंग और क्लाउन में। और दुनिया हमेशा किंग को फॉलो करती है, क्लाउन को नहीं। दूसरा सीक्रेट, साइलेंस इज पावर। जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना तुम वीक दिखते हो। जितना तुम खुद को जस्टिफाई करते हो उतना तुम अपनी वैल्यू गिराते हो। स्ट्रांग लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं वेट होता है। तुम्हें भी सीखना होगा कब बोलना है और कब चुप रहना है। तुम नोटिस करोगे जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जो कम बोलते हैं उनकी प्रेजेंस ही प्रेशर क्रिएट करती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब तुम खुद को रेयर बनाते हो तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। तीसरा सीक्रेट, विमेन टेस्ट यू। हां, वो तुम्हें टेस्ट करती हैं, कभी इग्नोर करके, कभी एटीट्यूड दिखाकर, कभी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करके। ये सब गेम्स नहीं हैं, ये फिल्टर्स हैं। वो देखना चाहती है तुम टूटते हो या टिकते हो, तुम रिएक्ट करते हो या कंट्रोल रखते हो। और यहां ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली रिएक्ट कर देते हैं, वो ओवरथिंक करते हैं, पैनिक करते हैं और खुद को प्रूव करने लगते हैं। लेकिन स्ट्रांग आदमी रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो गेम समझता है और फिर रूल्स अपने बनाता है। अब खुद से पूछो, जब लास्ट टाइम उसने तुम्हें इग्नोर किया था तुमने क्या किया? डबल टेक्स्ट, ओवरथिंकिंग, खुद को ब्लेम। यही वो मोमेंट था जहां तुम जीत सकते थे, लेकिन तुम हार गए क्योंकि तुमने कंट्रोल खो दिया। और इस गेम में कंट्रोल ही सब कुछ है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को देख लेता है वो ऑलरेडी आधा जीत चुका होता है। अब तुम स्लोली समझ रहे हो, ये गेम इमोशंस का नहीं अवेयरनेस का है। और जैसे जैसे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ेगी तुम्हारी पावर भी बढ़ेगी। चौथा सीक्रेट, नीडीनेस किल्स अट्रैक्शन। जितना तुम किसी को पकड़कर रखना चाहते हो
उतना ही वो तुमसे दूर भागता है। ये नेचर का रूल है। जैसे मुट्ठी में रेत जितना जोर से पकड़ोगे उतनी जल्दी फिसलेगी, और तुम यही गलती बार बार करते हो क्योंकि तुम्हें खोने का डर होता है। लेकिन स्ट्रांग आदमी खोने से नहीं डरता। वो जानता है जो उसके लिए सही है वो खुद आएगा, और जो नहीं आया वो कभी उसका था ही नहीं। ये माइंडसेट तुम्हें अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम चेस नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो, और अट्रैक्शन हमेशा पावर की तरफ खींचता है। 5वां सीक्रेट, इमोशनल कंट्रोल इज एवरीथिंग। अगर कोई तुम्हारा मूड कंट्रोल कर सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। सिंपल। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो अपनी इमोशंस दूसरों के हाथ में दे देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता। जब उसने तुम्हें इग्नोर किया तुम्हारा मूड खराब हो गया। जब उसने अटेंशन दिया तुम खुश हो गए। मतलब क्या? तुम रिमोट कंट्रोल बन गए, और जिसने रिमोट पकड़ लिया वो तुम्हारा ओनर बन गया। क्या तुम सच में इतना सस्ता बनना चाहते हो? स्ट्रांग लोग अपने इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन उनके स्लेव नहीं बनते। वो पेन को यूज करते हैं फ्यूल की तरह। रिजेक्शन उन्हें तोड़ता नहीं, शार्पन करता है। और यही डिफरेंस है वीक और पावरफुल इंसान में। एक टूट जाता है, दूसरा बन जाता है। 6वां सीक्रेट, मिस्ट्री क्रिएट्स ऑब्सेशन। जब तुम हर चीज रिवील कर देते हो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, लेकिन जब तुम थोड़े रिजर्व्ड रहते हो लोग तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये क्या सोच रहा है? ये ऐसा क्यों है? और यहीं से ऑब्सेशन शुरू होता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम नीडी नहीं हो, इमोशनली कंट्रोल्ड हो, साइलेंट हो और थोड़ा मिस्टीरियस हो, तो तुम ऑटोमेटिकली अलग दिखोगे, भीड़ में स्टैंड आउट करोगे। और यही वो मोमेंट है जब लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं बिना तुम्हारे कुछ किए। तुमने देखा होगा जो लोग हर वक्त अपनी लाइफ शो करते हैं वो जल्दी बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंट रहते हैं उनके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अननोन को समझना चाहता है। और अगर तुम अननोन बन गए तुम पावरफुल बन गए। 7वां और सबसे खतरनाक सीक्रेट, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम बाउंड्रीज। अगर तुम हर चीज टॉलरेट करोगे, हर बार एडजस्ट करोगे, तो तुम इस्तेमाल किए जाओगे। लोग वही करते हैं जो तुम अलाउ करते हो। और अगर तुमने कभी ना कहना नहीं सीखा तो तुम्हारी हां की कोई कीमत नहीं होगी। बाउंड्री का मतलब एटीट्यूड नहीं होता, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब तुम क्लियरली दिखाते हो कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, तभी लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं, वरना तुम बस एक ऑप्शन बनकर रह जाते हो। और याद रखो, ऑप्शंस को रिप्लेस किया जाता है, रिस्पेक्ट को नहीं। अब एक रियल स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो हर बार लड़की के पीछे भागता था। कॉल्स, मैसेजेस, अटेंशन, सब कुछ देता था, लेकिन उसे कभी वही एफर्ट वापस नहीं मिला। वो कंफ्यूज था, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी वो मुझे वैल्यू क्यों नहीं देती। फिर एक दिन उसने सब बंद कर दिया। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट्स, नो चेसिंग। उसने अपनी एनर्जी खुद पर लगानी शुरू की। जिम, वर्क, साइलेंस। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एक चीज महसूस हुई, कंट्रोल वापस आ रहा है। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वही लड़की जिसने उसे इग्नोर किया था अब खुद मैसेज करने लगी। सडनली इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वो वही इंसान नहीं था, वो नीडी नहीं था, वो सेंटर्ड था। और ये शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आइडेंटिटी चेंज है। जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो दुनिया तुम्हारे साथ बिहेव करना बदल देती है, क्योंकि लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। और अगर तुम खुद को चीप मानते हो दुनिया तुम्हें फ्री में भी नहीं चाहती। अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो अटेंशन के लिए तरसता है, या वो बनोगे जिसके पास लोग खुद आते हैं? ये गेम बाहर नहीं, अंदर जीतना पड़ता है। और जो अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। अब असली खेल शुरू होता है, आइडेंटिटी का खेल। क्योंकि टेक्निक्स सिर्फ टेम्पोररी रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट पावर देती है। अगर तुम अंदर से वही इनसिक्योर नीडी लड़के हो तो बाहर चाहे जितना एक्ट कर लो, सच बाहर आ ही जाएगा। और दुनिया एक्ट नहीं, ट्रूथ डिटेक्ट करती है। तो सवाल यह है, तुम हो कौन, फॉलोअर या लीडर? क्योंकि फॉलोअर अप्रूवल ढूंढता है, लीडर डायरेक्शन देता है। फॉलोअर भीड़ में खो जाता है, लीडर भीड़ को कंट्रोल करता है। और तुम अभी तक किस साइड पर खड़े हो? ऑनेस्टली सोचो।
क्योंकि यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला स्टेप, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो, तुम ऑटोमेटिकली उन चीजों को रिजेक्ट कर देते हो जो तुम्हारे लेवल की नहीं है। और ये रिजेक्शन ईगो से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। तुम्हें पता होता है तुम क्या डिजर्व करते हो। दूसरा स्टेप, डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के पावर सिर्फ इल्यूजन है। तुम बोल सकते हो मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन अगर तुम अपने अर्जेस कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम स्लेव हो, फोन का, वैलिडेशन का, इमोशंस का। और स्लेव कभी किंग नहीं बनता। तीसरा स्टेप, पर्पस। अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है तो तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शंस में खो जाओगे। और यही रीजन है कि तुम ओवरथिंक करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फोकस नहीं है। स्ट्रांग आदमी बिजी होता है, वीक आदमी अवेलेबल होता है। अब एक डीप बात समझो, अट्रैक्शन बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। जब तुम खुद पर काम करते हो, पावर, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, ये सब ऑटोमेटिकली आते हैं। लेकिन जब तुम सिर्फ अट्रैक्शन के पीछे भागते हो, तुम सब कुछ खो देते हो, खुद को भी। तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर तुम एक चीज समझ लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। जब तुम अलोन स्ट्रांग बन जाते हो, तभी तुम रिलेशनशिप में भी स्ट्रांग रहते हो, वरना तुम डिपेंड बन जाते हो। और डिपेंडेंस हमेशा पेन लाती है। और यही वो मोमेंट है जहां वीक लड़का मरता है और पावरफुल आदमी जन्म लेता है। नो मोर चेसिंग, नो मोर बेगिंग, नो मोर ओवर थिंकिंग। अब सिर्फ फोकस, कंट्रोल और ग्रोथ। क्योंकि अब तुम गेम नहीं खेल रहे, तुम गेम बन चुके हो। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अगर तुम यहां वीक हो तो हर जगह वीक रहोगे, जॉब में, दोस्ती में, रिस्पेक्ट में। और अगर तुम यहां स्ट्रांग बन गए तो हर जगह जीतोगे, क्योंकि पावर ट्रांसफरेबल होती है। दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम टॉलरेट करते हो। अगर तुम डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगा। अगर तुम एवरेज एक्सेप्ट करते हो, तुम एवरेज ही रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने डिसाइड किया बस अब नहीं, उसी दिन तुम्हारी स्टोरी बदल जाती है। तुम्हें कोई आकर स्ट्रांग नहीं बनाएगा, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट गिफ्ट में नहीं देगा। ये सब तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, अपने एक्शन से, अपने स्टैंडर्ड से, अपने साइलेंस से। और ये आसान नहीं होगा, लेकिन जो आसान है वो कभी वैल्यूएबल नहीं होता। और अगर आज भी तुम वही रहे, सेम हैबिट्स, सेम माइंडसेट, तो कुछ नहीं बदलेगा। सेम पेन, सेम रिजेक्शन, सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुमने आज एक भी स्टेप लिया खुद को इंप्रूव करने का, तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी। याद रखो, तुम लायन हो या शीप, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसाइड नहीं करता, ये तुम्हारे डिसीजंस डिसाइड करते हैं। शीप कंफर्ट ढूंढती है, लायन कंट्रोल ढूंढता है। शीप फॉलो करती है, लायन क्रिएट करता है। अब डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। अब आखिरी बात, ये नॉलेज डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हें एवरेज से अलग कर देती है और दुनिया एवरेज को कंफर्टेबल रखना चाहती है। इसलिए बहुत लोग ये सुनकर इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर तुमने इसे अप्लाई किया तो तुम रेयर बन जाओगे। तो उठो, खुद को रिबिल्ड करो, अपने स्टैंडर्ड सेट करो, साइलेंस सीखो, कंट्रोल सीखो। और याद रखो, तुम किसी के ऑप्शन बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम वो हो जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और जिस दिन तुमने ये मान लिया, उस दिन गेम खत्म। अब एक्शन लो। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वेकअप कॉल है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो आज से शुरू करो, अभी से। क्योंकि कल वीक लोगों का बहाना होता है और तुम वीक नहीं हो, बस अभी तक जागे नहीं हो।